खुजात बाप 17। और इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क का एक शख्स था जिसका नाम मीका था। उसने अपनी माँ से कहा, चांदी के वो 1100 सिक्के जो तेरे पास से लिए गए थे और जिनकी बाबत तूने लानत भेजी और मुझे भी यही सुनाकर कहा, सो देख वो चांदी मेरे पास है, मैंने उसको ले लिया था। उसकी माँ ने कहा, मेरे बेटे को खुदावंद की तरफ से बरकत मिले। और उसने चांदी के वो 1100 सिक्के अपनी माँ को फेर दिए। तब उसकी माँ ने कहा, मैं इस चांदी को अपने बेटे की खातिर अपने हाथ से खुदावंद के लिए मुक़द्दस किए देती हूँ, ताकि वो एक बुत खुदा हुआ और एक ढाला हुआ बनाए। सो अब मैं इसको तुझे फेर देती हूँ। पर जब उसने वो नकदी अपनी माँ को फेर दी तो उसकी माँ ने चांदी के 200 सिक्के लेकर उनको ढालने वाले को दिया, जिसने उनसे एक खुदा हुआ और एक ढाला हुआ बुत बनाया। और वो मीका के घर में रहे। और इस शख्स मीका के यहाँ एक बुत खाना था, और उसने एक अफूद और तराफीम को बनवाया और अपने बेटों में से एक को मखसूस किया जो उसका काहिन हुआ। उन दिनों इसराइल में कोई बादशाह न था, और हर शख्स जो कुछ उसकी नज़र में अच्छा मालूम होता वही करता था। और बैतलहम यहूदा में यहूदा के घराने का एक जवान था जो लावी था, ये वहीं टिका हुआ था। ये शख्स उस शहर यानी बैतलहम यहूदा से निकला कि और कहीं जहाँ जगह मिले जा टिके। सो वो सफ़र करता हुआ इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में मीका के घर आ निकला। और मीका ने उससे कहा, तू कहाँ से आता है? उसने उससे कहा, मैं बैतलहम यहूदा का एक लावी हूँ और निकला हूँ कि जहाँ कहीं जगह मिले वहीं रहूँ। मीका ने उससे कहा, मेरे साथ रह जा और मेरा बाप और काहिन हो। मैं तुझे चांदी के 10 सिक्के सालाना और एक जोड़ा कपड़ा और खाना दूंगा। सो वो लावी अंदर चला गया, और वो उस मर्द के साथ रहने पर राज़ी हुआ। और वो जवान उसके लिए ऐसा ही था जैसा उसके अपने बेटों में से एक बेटा। और मीका ने उस लावी को मखसूस किया, और वो जवान उसका काहिन बना और मीका के घर में रहने लगा। तब मीका ने कहा, मैं अब जानता हूँ कि खुदावंद मेरा भला करेगा, क्योंकि एक लावी मेरा काहिन है। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।